नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता ही होगा कि रीट की वैकेंसी यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान की जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम की डेट हमारी आ गई है और एग्जाम की डेट है 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी को हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, और फॉर्म 16 दिसंबर से भरना शुरू होगा, जो कि चलेगा कब तक? 15 जनवरी तक ही चलेगा। इन्हीं के मध्य में हमको फॉर्म भर लेना है। ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा कि फॉर्म 15 जनवरी से पहले भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर अक्सर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, फीस कितनी लग रही है? 550 रुपया फीस है, 550। लेकिन अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भरोगे तो उसके लिए सीधे सीधे दोनों अगर एक साथ अप्लाई कर दोगे तो 750 में हमारा काम निकल जाएगा। यानी पैसे तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएंगे हम लोग को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन बच्चों को दोनों लेवल 1 और लेवल 2 देना होगा वह 750 में एक साथ भर देंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ग्रेड 3 टीचर्स यानी प्राइमरी जो टीचर्स हैं वो वही बच्चे भर सकते हैं जो एसटीसी किए हों। एसटीसी वाले ही सिर्फ प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लेवल 2 के लिए है वो बीएड वाले कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएड और एसटीसी दोनों किया है वही दोनों एक साथ भरेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पेपर्स में आप लोग जानते ही हैं कि कौन कितने नंबर का आता है। थोड़ा सा लेवल 2 के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैथ्स और साइंस का पेपर एक साथ होता है, और इसका दूसरे का होता है एसएसटी का पेपर, ये अलग अलग हो जाता है। इसका मैथ साइंस और एसएसटी का ये आपको दिखना होगा। ठीक है, अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है इस बार, ये तो पहले आप लोग जानते ही थे कि ऐसा क्या होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है, जो चेंजेस हुआ है, जो बहुत बड़ा चेंज है और हमको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इस चेंजेस जो हुए हैं इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पता चला कि पूरा का पूरा पेपर अच्छा किए और पेपर में अच्छा करने के बावजूद अयोग्य घोषित हो गए। ये ऐसा हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। और उसका क्या कंडीशन है देख लो। जैसे हम लोग जब पेपर देते हैं तो एक आंसर शीट होती है, तो उसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए बी सी और डी। हम इसको कलर कर लेते हैं, लेकिन इस बार एक और ऑप्शन यहाँ जोड़ा गया है, 5वां ऑप्शन। इसका क्या यूज है? देखो, मान लो कोई क्वेश्चन आपने किया, उसमें क्वेश्चन में क्या है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी में कोई आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया था, हमने उसको कलर कर दिया, यही करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें हमको सॉल्व हम कर ही नहीं पाते हैं उसका, तो उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन है और 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए, हमको नहीं आ रहा है, तो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं उसको, यही करते हैं ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा और हमारा आंसर्स नहीं निकल पा रहा है तो हम ये ऑप्शन भरेंगे। ये क्या है? ये अनुत्तरित, यानी ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें नहीं आता है उसको हमको पहले बताना होगा, यानी कलर करना होगा। और अगर ये कलर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या होगी, यहां लिखा हुआ है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाबों में पांचों विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल में 150 क्वेश्चन का 10% होता है 15 क्वेश्चन। अक्सर ऐसा है कि 10-12 क्वेश्चन हम लोग से छूट ही जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन ऐसे अगर हो गए जिनके जवाब हमको नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं तो उसमें ई ऑप्शन तो भरना। अगर हमने ऐसा नहीं किया कि जिन क्वेश्चनों के ई ऑप्शन नहीं भरे तो हम अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी 15 से ज्यादा अगर मिल गया कि हमको आ भी नहीं रहा है और हमने ई को भी नहीं भरा है तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हो सकता है इससे आपका सिलेक्शन भी क्या है, खत्म हो जाए। आता हुआ पूरा पेपर रहेगा, बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन हम इस बार में मात खा जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, गुड नाइट।